दोस्तों, आप ही की तरह जब भी मैं किसी के सामने अपनी बात रखता था तो 80% टाइम सामने वाला पर्सन मेरी बात नहीं मानता था। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की और मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया, तब मुझे पता चला कि कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर काम को करने की एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक का यूज करके वो काम किया जाए तो वो काम करना काफी आसान बन जाता है। तो लोगों से अपनी बात मनवाने की टेक्निक मुझे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक में मिल गई, जिनका यूज करके हम किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन उनकी बताई 12 टेक्निक सीखकर अपने लाइफ में यूज करेगा तो 99% चांसेस है कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों को मान लेगा। जब मैंने इस टेक्निक को यूज करना शुरू किया तो पता चला कि ये टेक्निक एक्चुअल में वर्क करती है। पर दोस्तों, एक बात याद रखना कि इन टेक्निक का यूज कभी किसी गलत काम के लिए मत करना। तो सबसे पहली टेक्निक है यू कैन नॉट विन अ आर्गुमेंट। डेल कार्नेगी कहते हैं आपको जिस पर्सन से अपनी बात मनवानी है, आपको उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता। आप जब भी किसी के साथ बहस करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आपका उसके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपने सामने वाले पर्सन से बहस करके उसकी बातों में गलतियां निकालकर उसे गलत साबित कर दिया। ऐसा करके बहस जीतकर आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपने सामने वाले पर्सन को गलत साबित करके उसे हर्ट कर दिया। तो अब आप ही बताइए, क्या सामने वाला पर्सन आपकी बात मानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसने बात मान भी ली तो भी वो अपने नजरिए पर ही टिका रहेगा। इसलिए बहस जीतने और सामने वाले से अपनी बात मनाने का एक ही तरीका है, वो है उसके साथ कभी भी बहस मत करो। टेक्निक नंबर 2, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन ओपिनियन। हर पर्सन लाइफ में कोई ना कोई गलती तो करता ही है, लेकिन आपका काम उनको गलत साबित करना नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है जो आपके नजरों में गलत है, तो ये जानते हुए कि वो गलत है, आपको उसे ये डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि वो गलत है। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई ये कहे कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा फुटबॉलर है, तो आपको उससे ये नहीं कहना चाहिए कि तू गलत है, धोनी एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर है। इसकी बजाय उसे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि धोनी एक फुटबॉलर नहीं बल्कि वो अच्छा क्रिकेटर है। तो क्यों ना हम इस बात को जांच ले, ताकि हम दोनों को सच्चाई का पता चल जाए। और जब सामने वाला इस बात को चेक कर लेगा तो अपने आप उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। ऑथर कहते हैं अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हो तो आपको उसके मुंह पर कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है। ऐसा करने से सामने वाले पर्सन के ईगो को चोट पहुंचती है। इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। इससे अच्छा ये है कि आप सामने वाले पर्सन के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। ऐसा करने से चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बात मान लेगा। नंबर 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। राइटर अक्सर अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। वहाँ पर कोई भी नहीं होता था तो ये अपने कुत्ते को खुला छोड़ देते थे। एक दिन कुत्ते पर एक पुलिस वाले की नजर पड़ी तो पुलिस वाले ने राइटर को खूब डांट लगाई और कहा, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार इसे खुला छोड़ा तो इसको और तुम्हें दोनों को जेल के अंदर कर दूंगा। इससे राइटर के मन में काफी डर बैठ गया। अब वो जब भी कुत्ते को घुमाने बाहर ले जाते तो उसे चेन से बांध कर ले जाते। कुछ दिन पुलिस वाला नहीं दिखा तो वो फिर से लापरवाह हो गए और फिर से कुत्ते को खुला छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस दिन वो पुलिस वाला उन्हें मिल गया और कुत्ते को खुला देखकर पुलिस वाला कुछ बोलता उससे पहले ही राइटर उससे जाके बोले, सॉरी सर, पता नहीं मेरे जैसे ढीठ इंसान का क्या होगा। आपने मुझे पहले भी समझाया था, उस दिन भी समझाया था कि इस कुत्ते को खुला मत छोड़ना, लेकिन फिर भी मैंने आज इसे चेन से बांधकर नहीं रखा। फिर क्या था? पुलिस वाला पिघल गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, वैसे भी कितना प्यारा कुत्ता है, किसका मन करता है इसे बांध कर रखने का, और वैसे भी खुली जगह है, घूमने दो। फिर भी राइटर माफी मांगे ही जा रहे थे। इसी तरह अगर कोई आपको आपकी गलती पर डांटने वाला हो तो आप उससे पहले ही अपनी गलती मान लो और खुद की बुराई करना शुरू कर दो। आप अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करो जिनके लिए आपको डांट लगने वाली है। आप ऐसा करोगे तो जो आपको डांटने वाला है वो आपके लिए हम्बल हो जाएगा और आपकी बात मान के आपको माफ कर देगा। 100 में से 99 टाइम ऐसा ही होगा जैसे राइटर के साथ हुआ। नंबर 4, बीइंग इन अ फ्रेंडली वे। ऑथर कहते हैं अगर आपको किसी से बात मनवानी है तो आपको उसके साथ कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप सामने वाले पर्सन पर गुस्सा करोगे तो वो इंसान डिफेंस मोड में आ जाएगा और आपकी बात कभी नहीं मानेगा। इसके अपोजिट कोई अगर आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो भी आपको उससे गुस्से से बात करने की बजाय प्यार से पेश आना चाहिए। जैसे एक शहद की बूंद जिस तरह मक्खियों को आकर्षित करती है, बिल्कुल उसी तरह इंसानों से बर्ताव करते समय आपको उन्हें अपनी सोच की तरफ लाना चाहते हैं तो आपको भी वो शहद की बूंद बननी पड़ेगी। मतलब कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको उनके साथ फ्रेंडली रहना होगा। नंबर 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस इमीडिएटली। ये ट्रिक थोड़ी टेक्निकल है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए
और वो सामने वाला पर्सन आपको ना बोल देता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए कि उन्होंने एक बार नहीं बोल दिया तो वो अपने डिसीजन पर स्टिक रहना चाहते हैं। अब वो आपको नहीं बोलते रहेंगे। इसीलिए आपको किसी से बात मनवानी है तो आपको उसके सामने अपनी बात कुछ इस तरह से रखनी होगी कि सामने वाला पर्सन आपको मना कर ही नहीं पाए। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी से बात करते टाइम स्टार्टिंग आपको ऐसे टॉपिक से करनी है जिससे कि सामने वाला पर्सन एग्री हो, और इस तरह से बात करनी चाहिए कि सामने वाला कॉन्वर्सेशन में ज्यादा से ज्यादा आपसे हाँ कहे। आपको सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज करवाना होगा कि आप बिना मतलब उनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं और जो बात आप उनसे कह रहे हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, लेट द अदर पर्सन टॉक। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन करते टाइम ज्यादातर लोग खुद ही बोलते जाते हैं, पर ऐसा करने की बजाय आपको सामने वाले पर्सन को ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा बात करनी देनी चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा है तब आप उसे बीच में रोककर अपनी कोई बात बोलेंगे तो चांसेस है कि सामने वाला आपकी बात नजरअंदाज कर देगा, चाहे आपकी बात कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। भले ही आप उनकी बातों से एग्री नहीं हो तो भी सामने वाले की सारी बात सुनो और उसकी बात पूरी हो जाने के बाद अपनी बात रखो। ऐसा करने से चांसेस बढ़ जाता है कि सामने वाला आपकी बात सुन लेगा। नंबर 7, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। एक नए हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन की जरूरत थी और उस हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर एल के पास काफी सारे सेल्समैन के ऑफर थे। सब अपने अपने मशीन की तारीफ कर रहे थे। उसमें एक सेल्समैन समझदार था। उसने इस टेक्निक का यूज करके डॉक्टर को अपनी एक्सरे मशीन बेच दी। डॉक्टर को मशीन के स्पेसिफिकेशन बताने की जगह उसने डॉक्टर से ये कहा, सर हमने अभी अभी नई तरह की मशीन बनाई है, हम उन्हें और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी होगी कि आप उन्हें देखकर आपके नॉलेज से हमें आइडिया दे कि हम इसे किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। ये थोड़ा अजीब लगा डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है भेज दो। और जैसे ही उन्होंने मशीन यूज की तो उन्हें मशीन पसंद आने लगी और उन्होंने सारी मशीन खरीद ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका खुद का आइडिया था वो मशीन खरीदने का। उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि उनको मशीन बेची जा रही है। इसलिए राइटर कहते हैं कि आपको भी सामने वाले पर्सन को ये यकीन दिलाना होगा कि आइडिया उनका है, तो वो इंसान आपकी बात बिना फोर्स किए मान जाएगा। नंबर 8, अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही और सामने वाला पर्सन गलत है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान हमें गलत लगता है तो वो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हो सकता है कि वो इंसान अपनी जगह बिल्कुल सही हो और आप उसे गलत कह दे तो उस इंसान को बुरा लगेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी से भी बात करते टाइम आपको हमेशा सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया तो आप बातचीत में सामने वाले इंसान का दिल जीत सकते हो और सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हो। नंबर 9, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन आइडिया एंड डिजायर। इस टेक्निक में हमें ऑथर डेल कार्नेगी ने एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस बताया है जो कि किसी भी आर्गुमेंट को खत्म कर सकता है, और वो है आप जैसा फील कर रहे हैं उसमें आपका कोई ब्लेम नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। इस तरह का जवाब हद से ज्यादा गुस्सेल इंसान को भी शांत कर देता है। एग्जाम्पल, आप पर आपका बॉस गुस्सा कर रहा है तो आप अपने बॉस से ये कहो कि सर मेरे से गलती हुई है, आपका मुझ पर गुस्सा करना जायज है, आप गलत नहीं हो, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तो मानो या ना मानो, ऐसा कहने से आपके बॉस का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। टेक्निक नंबर 10, अपील टू नोबलर मोटिव्स। कार्नेगी कहते हैं कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोई भी इंसान अगर कोई चीज कर रहा है तो उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। एक वो उस काम को पसंद करता है, दूसरा कारण जो असल में होता है। इसीलिए अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उस पर जोर डालने की बजाय आप उसे उस काम को करने के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बता दो, और ये भी बताना कि उस काम को पूरा करना सबके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। दूसरों से काम करवाने की ये टेक्निक हमेशा तो काम नहीं करेगी, पर फिर भी आपने इसे सही तरीके से यूज किया तो ये ज्यादातर टाइम काम कर जाती है। नंबर 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। आप लोगों ने टीवी एड्स देखे होंगे, सब कैसे अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और ऐसी एड्स देखकर हमारा मन करता है कि हम भी उस प्रोडक्ट को खरीद ले। भले ही असल में वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है या नहीं इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता, फिर भी कई बार कंपनी वाले बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के वो चीज हमें चिपका देते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस टेक्निक का यूज हम करें तो हम भी सामने वाले पर्सन से अपनी बात मनवा सकते हैं। आपको अपनी बात सामने वाले पर्सन को सीधे सीधे शब्दों में बताने की बजाय कुछ ड्रामा करके या इंटरेस्टिंग तरीके से बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से प्यार है और ये बात आप उससे कहना चाहते हैं तो आपको सीधे सीधे प्यार का इजहार करने की बजाय आपको रोमांटिक माहौल क्रिएट करके अपने घुटनों पर बैठकर उसे ये बात बताएंगे तो काफी चांसेस है कि वो आपकी बात मान ले, और अगर आपसे प्यार करता है या करती है तो आपको हाँ कर दे, जैसा कि फिल्मों में होता है। टेक्निक नंबर 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपके वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इस टेक्निक का यूज करके आप उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हो।
इस टेक्निक का नाम है चैलेंज देना या कंपटीशन करवाना। चार्ल्स शॉप के मिल के कर्मचारी अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे। मिल के मैनेजर ने सभी टेक्निक का यूज करके देख लिया, लेकिन प्रोडक्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उन्होंने चैलेंज देने वाली ये टेक्निक यूज की। उन्होंने सिर्फ इतना किया, दिन के शिफ्ट के वर्कर ने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए उस नंबर को शॉप ने जॉब बोर्ड पर लिख दिया। जब नाइट शिफ्ट के वर्कर आए तो उन्होंने उनसे इन नंबरों के बारे में पूछा, तो शॉप ने उन्हें कहा कि आज दिन के शिफ्ट के वर्कर ने इतना काम किया है। जब शॉप ने सुबह देखा तो उन्हें पता चला कि दिन के वर्कर ने जितना भी काम किया था उससे ज्यादा काम नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स ने किया और अपने नंबर भी उस जॉब बोर्ड पर लिख दिए। अगले दिन की शिफ्ट में वर्कर ने देखा और रात की शिफ्ट से ज्यादा काम करके दिखाया। इस तरह ये सिलसिला चलने लगा और प्रोडक्शन बढ़ने लगा। कार्नेगी कहते हैं, जब भी कोई पर्सन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो तो हमें उसे चैलेंज देकर एनकरेज करना चाहिए। दोस्तों, ये 12 प्रिंसिपल मैंने फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से बताया है। इनका यूज करके आप अपने बिजनेस या डेली लाइफ में लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो।